भारतीय साहित्य के भक्ति काल में जब भक्ति की धारा अपने चरम पर थी, तब ब्रज की पावन भूमि पर एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने अपनी भक्ति की आभा से न केवल तत्कालीन समाज को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आलोकित किया। वे थे महाकवि सूरदास, जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनका जीवन भक्ति, त्याग और कृष्ण प्रेम की एक अनूठी कहानी है। सूरदास ने अपनी आंतरिक आंखों से जो कृष्ण लीला देखी, उसे अपने पदों में इस तरह पिरोया कि वे आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन, एक विवादित रहस्य। सूरदास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं। उनके पिता का नाम रामदास था। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म आगरा के समीप रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। सबसे बड़ा विवाद उनके अंधेपन को लेकर है। कुछ मानते हैं कि वे जन्मांध थे, जबकि अन्य का कहना है कि वे बाद में अंधे हुए। जिस सूक्ष्मता और सजीवता से उन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसे पढ़कर यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि कोई जन्मांध व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उनके पदों में रंगों का जैसा अद्भुत संयोजन मिलता है, वह किसी आंखों वाले के लिए भी दुर्लभ है। एक प्रसिद्ध पद में वे कहते हैं, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। इस पद में एक बालक की अपनी चोटी को लेकर जो स्वाभाविक जिज्ञासा और शिकायत है, उसका इतना मनोवैज्ञानिक चित्रण कोई बाहरी आंखों के बिना कैसे कर सकता है। इसी कारण कई विद्वान ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी युवावस्था में सांसारिक मोहमाया से विरक्त होकर अपनी आंखें स्वयं फोड़ ली थीं। हालांकि ये विषय आज भी शोध का है, पर यह निर्विवाद है कि उनकी आंतरिक प्रज्ञा और भक्ति की आंखें कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ और गुरु का सानिध्य। बचपन से ही सूरदास की रुचि सांसारिक कार्यों में न होकर गायन और भक्ति में थी। वे छोटी आयु में ही घर परिवार का त्याग कर मथुरा के निकट गौ घाट पर आकर रहने लगे। यहाँ वे विनय और दैन्य भाव के पद गाकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी और लोग उनके भक्तिपूर्ण गायन को सुनने आने लगे। उनके जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य उस समय पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे और भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दे रहे थे। जब उन्होंने सूरदास को दैन्य भाव के पद गाते सुना, तो उन्होंने उनसे कहा, सूर हवै के काहे को घिज्ञात हो, कछु भगवद लीला वर्णन कर हूं। अर्थात तुम इतने समर्थ होकर ऐसी दीनता क्यों प्रकट करते हो, भगवान की लीलाओं का गान करो। वल्लभाचार्य के इन शब्दों ने सूरदास पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। यहीं से सूरदास की भक्ति ने एक नया मोड़ लिया। उनकी भक्ति दैन्य भाव से सख्य और वात्सल्य भाव की ओर उन्मुख हुई। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं और श्रृंगारिक लीलाओं का गान करना प्रारंभ किया। वल्लभाचार्य ने ही उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंपा, जिसे सूरदास ने जीवन पर्यंत निभाया। अष्टछाप के सूर्य, कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्गीय भक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए 8 श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। ये 8 कवि दिन के 8 पहर श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करते थे। सूरदास को इस समूह में सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। वे अपनी भक्ति और काव्य प्रतिभा के कारण अष्टछाप के सूर्य माने जाते थे। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन ब्रज क्षेत्र में, विशेषकर गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर व्यतीत किया। वे प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर में नए पदों की रचना कर उन्हें गाते थे। कहा जाता है कि वे जब तक कोई नया पद नहीं बना लेते थे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि माना जाता है कि उन्हें भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन होते थे। सूरदास जी के चमत्कारिक कार्यों का आधार कोई जादू या सिद्धि नहीं, बल्कि उनकी अनन्य और निश्चल भक्ति थी। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख चमत्कारिक घटनाओं पर दृष्टि डालें। 1. भगवान का स्वयं सखा बनकर राह दिखाना। यह सूरदास जी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध और हृदयस्पर्शी घटनाओं में से एक है। एक बार सूरदास जी वृंदावन की ओर जा रहे थे।
नेत्रहीन होने के कारण वे मार्ग भटक गए और एक गहरे सूखे कुएं में गिर पड़े। कई दिनों तक वे उसी कुएं में पड़े पड़े कृष्ण को पुकारते रहे। उनकी करुण पुकार सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट हुए। बालक ने सूरदास का हाथ पकड़कर उन्हें कुएं से बाहर निकाला। सूरदास ने स्पर्श से ही समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर नहीं दिया और जाने लगा। सूरदास ने सोचा कि यह दिव्य बालक कहीं चला न जाए, इसलिए उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बालक हाथ छुड़ाकर चला गया, लेकिन उसकी छड़ी सूरदास के हाथ में रह गई। उसी समय सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने अपने हृदय में भगवान कृष्ण के मनमोहक स्वरूप के दर्शन किए। भगवान ने उनसे कहा, सूरदास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मांग लो। सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन आंखों से मैंने आपके दर्शन किए, अब मैं उनसे इस नश्वर संसार को नहीं देखना चाहता। इसके बाद उनकी वह दिव्य दृष्टि तो लुप्त हो गई, लेकिन उनके हृदय में जो ज्ञान और भक्ति का प्रकाश प्रज्वलित हुआ, वह सदा के लिए बना रहा। श्रीनाथ जी के श्रृंगार का सटीक वर्णन। सूरदास जी गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन कीर्तन करते थे। वे पद रचना करके भगवान को सुनाते थे। चमत्कार यह था कि वे हर दिन श्रीनाथ जी के श्रृंगार के अनुसार ही पद गाते थे। वे नेत्रहीन थे, फिर भी उन्हें यह पता चल जाता था कि आज भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं, कौन से आभूषण धारण किए हैं और उनका श्रृंगार कैसा है। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए मंदिर के पुजारियों ने श्रीनाथ जी का कोई श्रृंगार ही नहीं किया और उन्हें केवल एक मोतियों की माला पहना दी। जब सूरदास कीर्तन के लिए आए तो सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वे आज क्या गाते हैं। सूरदास ने अपना भजन शुरू किया। देखो री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग बिराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। यह पद सुनकर सभी पुजारी और भक्त चकित रह गए। उन्हें विश्वास हो गया कि सूरदास भौतिक नेत्रों से नहीं, बल्कि अपनी भक्ति और ज्ञान की आंखों से सीधे भगवान के दर्शन करते हैं। डूबती नाव को बचाना। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी अपनी नाव में बहुत सारा माल लेकर यमुना नदी से गुजर रहा था। अचानक नदी में तूफान आ गया और उसकी नाव डूबने लगी। मृत्यु को निकट देखकर व्यापारी ने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। तभी उसे पास के घाट से सूरदास के भजन का स्वर सुनाई दिया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि उसकी नाव बच गई तो वह भजन गाने वाले संत को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करेगा। संकल्प लेते ही तूफान शांत हो गया और उसकी नाव किनारे लग गई। व्यापारी सूरदास के पास पहुंचा और उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। सूरदास ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैंने तुम्हारी नाव नहीं बचाई है, यह तो मेरे प्रभु कृष्ण की कृपा है, यह धन उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दो। यह घटना दर्शाती है कि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उनके सानिध्य मात्र से संकट दूर हो जाते थे। अकबर के समक्ष स्वाभिमान। मुगल बादशाह अकबर सूरदास की ख्याति सुनकर उनसे बहुत प्रभावित थे। एक बार उन्होंने सूरदास को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया। अकबर ने उनसे अपने यश का गान करने के लिए कहा, लेकिन सूरदास ने उत्तर दिया कि उनकी जिह्वा पर केवल उनके आराध्य कृष्ण का ही नाम आता है। उन्होंने अकबर के सामने यह प्रसिद्ध पद गाया, नाहिन रहिया मन में ठौर, नंद नंदन अच्छत कैसे आन्य उर और। इसका अर्थ था कि उनके मन में नंद के नंदन कृष्ण के अलावा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं है। एक सम्राट के सामने ऐसी निर्भीकता और भक्ति का प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं था। अकबर उनकी इस अनन्य निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। सूरदास की भक्ति और काव्य एक अद्भुत संगम। सूरदास की भक्ति मुख्य रूप से सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की है। उन्होंने कृष्ण को अपना सखा, पुत्र और प्रियतम मानकर उनकी लीलाओं का गान किया है। वात्सल्य रस के सम्राट। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बाल कृष्ण की विभिन्न लीलाओं जैसे माखन चोरी, ऊखल बंधन, कालिया दमन और गोपियों के साथ उनकी नटखट शरारतों का जैसा मनोहारी और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, वह अद्वितीय है। उनके पदों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम स्वयं यशोदा मैया के साथ कान्हा की बाल लीलाओं को देख रहे हों। एक प्रसिद्ध पद देखें, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो। इस पद में बालक कृष्ण का अपनी मां के सामने अपनी निर्दोषिता साबित करने का जो प्रयास है, वह अत्यंत स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी है। श्रृंगार और विरह का मार्मिक चित्रण।
वात्सल्य के अतिरिक्त सूरदास ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अद्भुत वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों के प्रेम, रासलीला और फिर कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की विरह वेदना का जैसा मार्मिक चित्रण भ्रमर बीत प्रसंग में मिलता है, वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उद्धव और गोपियों का संवाद ज्ञान पर भक्ति की विजय का प्रतीक है। रचनाएं, भक्ति का महासागर। सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। हालांकि अब उनके कुछ हजार पद ही उपलब्ध हैं। उनकी प्रामाणिक रचनाओं में 3 प्रमुख ग्रंथ हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, जो माधुर्य और लालित्य से परिपूर्ण है। उन्होंने अपनी रचनाओं में गेय पदों का प्रयोग किया, जो आज भी संगीतकारों और भक्तों द्वारा बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। अंतिम समय, लीला में विलीन। अपने जीवन के अंतिम समय में सूरदास पारासोली में थे। जब उन्होंने महसूस किया कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। कहा जाता है कि जब गोस्वामी विट्ठलनाथ को यह ज्ञात हुआ, तो वे अपने शिष्यों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। विट्ठलनाथ ने उनसे पूछा, सूरदास जी, आपकी आंखें किसे खोज रही हैं? इस पर सूरदास ने एक पद गाकर उत्तर दिया, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजराना समाते। ये पद गाते गाते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और भगवान की लीला में विलीन हो गए। माना जाता है कि उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के आसपास हुई। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ। ये कथन सूरदास के महत्व को प्रमाणित करता है। महाकवि सूरदास केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि एक महान भक्त और संत थे। यदि आपको जीवनी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।